नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सीटेट की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही आप इसको सुपरटेट के लिए भी देख सकते हैं, यानी जो शिक्षक भर्ती से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, पात्रता परीक्षा, यह सभी के लिए उपयोगी है दोस्तों। तो आइए आज का जो ये क्लास है मैं इसको प्रश्न से शुरू करता हूँ। देखिए, ये पहला प्रश्न है कि 2.6 इंटू 0.91 ये गुणा पूछा गया है, नॉर्मल गुणा कि 2.6 गुणे 0.91 का गुणा क्या होगा। उसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे दशमलव को काउंट करना आता है कि नहीं। यदि दशमलव को काउंट करना आता है तो आप इस प्रश्न को बना ले जाएंगे। आइए देखिए, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गुणा होगा तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे कितने अंक पे लगा है? 2 अंक पे लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा है 3 अंक पे लगा नहीं है, देखो इधर एक पूरा खत्म है, इधर केवल है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसी में मामला है, 50-50 का मामला इसी में बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं। देखो, आप इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख दो 26 और गुणे 91 कर दो, इसका 26 आ जाएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखो 9 छक्के कितना? 54 हो जाता है। 5 आएगा, 9 दूनी 18 और 18 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब देख रहे हैं, इसको जोड़ोगे तो 6 आएगा। 4 और 2 कितना? 6। यहाँ पे 3, यहाँ पर कितना? 2। अब देखो, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव था, 1 2 1 3। 3 अंक पे दशमलव था तो 3 अंक गिन लो, 1 2 3 पीछे से गिनती की जाएगी। तो ऐसा कौन सा हमारा उत्तर है? 2.26। ये देखिए हमारा पहला आंसर है। जब कभी भी ऐसा गुणा आएगा दशमलव का तो नॉर्मल गुणा करोगे, उसके बाद दशमलव को गिन करके पीछे से लगा दोगे आप। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा ये है, देखिए कि 2 सही 1/4 धन 3/4 एक मिश्र भिन्न है और एक ऐसा भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है। ठीक है, जिसे उचित भिन्न कहते हैं। दोनों को जोड़ना है। जब कभी भी सही बटे वाली भिन्न आती है दोस्तों, तो आपको क्या करना है आइए बताते हैं। जैसे सही बटे में है उसको इस तरीके से लिख लो, 2 + 1/4 लिख लिया, 2 अलग हो गया और 1/4 अलग, प्लस 3/4 हो गया। अब देखो, इस भिन्न का अंश ये है, ये अंश है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है? हर है। इसका अंश 1 है और हर। जब किसी भिन्न का हर बराबर होता है तो अंश को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अंश 4 है, हर 4 है और अंश 3 और 1 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है प्लस, इसको काटोगे 4 में 1 बार जाएगा, 4 करना में 4, इसलिए 2 1 कितना आएगा? 2 1 3 आएगा। तो 3 हमारे जिसमें है ऑप्शन में, वही हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? आंसर हो जाएगा। जब कभी भी भिन्न का प्रश्न आपको देखने को मिले, जब कभी भी आपको भिन्न का प्रश्न देखने को मिलेगा, आप इसी तरीके से सेपरेट करके अलग कर लोगे। और आप पात्रता परीक्षा के लिए मित्रों पढ़ रहे हैं, इसमें आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे बहुत बड़े प्रश्न नहीं मिलेंगे, केवल छोटे प्रश्न मिलेंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, देखो ये भी छोटा सा प्रश्न, 4 - 1/7 ये पूछा गया है पात्रता परीक्षा के एग्जाम में। 4 - 1/7 इसका मतलब है आपको किसी तरीके से इसको क्या करना है? घटा लेना है। कैसे घटाओगे? ऐसा घटाने के लिए मैं एलसीएम लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एलसीएम। इसका एलसीएम 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो 1 करना में 7 करना में 7 होता है,
तो 7 4 गुणे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि ये समझ में नहीं आया तो जब दो लोग रहते हैं तो इसका गुणा इधर हो जाता है और इसका गुणा इधर हो जाता है, नीचे वाले का गुणा आपस में हो जाता है। तो 4 सते 28 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको घटाओगे तो कितना आएगा 27 आएगा। 27 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा मित्रों, 27 बटे 7। तो 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, यानी 28 बार 4 बार तो नहीं जाएगा, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 और 6 बचेगा 3 सही 6 बटे 7 इसका उत्तर आएगा। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि 3 सही 6 बटे 7 कैसे आता है। तो आइए मैं इसको भी बता देता हूं कि 3 सही 6 बटे 7 कैसे आता है। यानी 7 यहाँ लोगे, यहाँ 27 लिखोगे, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे ऊपर, 7 त्रिक 21 बटे 6, यह घटाओगे 7 में से 1 गए कितना आएगा 6 आएगा। जो मित्रों ऊपर आता है उसको सही बटे में लिखते हैं, जो नीचे आता है उसको ऊपर और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। ऐसा प्रक्रिया है भिन्न को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आप इसको देख करके सीख जाएंगे क्लास को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ट्राई साइकिल में कितने पहिए हैं। ट्राई साइकिल का मतलब क्या? ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल का मतलब होता है कि 3 पहिए वाली गाड़ी, क्या 3 पहिए वाली गाड़ी या साइकिल, इसको साइकिल कहते हैं। साइकिल जैसे हुआ आपका रिक्शा, रिक्शा हो गया, आपका हो गया ई रिक्शा, ई रिक्शा हो गया। ठीक है, ई रिक्शा हो गया और टेम्पू हो गया। इसमें 3 पहिया होता है कि नहीं होता? ठीक, अब कहा कि 10 ट्राई साइकिल है, 10 से 3 पहिए वाली गाड़ी है और कितना पहिया होगा सब में? एक गाड़ी में कितना पहिया होता है? 3 पहिया। एक गाड़ी में, एक ट्राई साइकिल में कितना पहिया? ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए होते हैं। इसलिए 10 में कितने होंगे? 10 में होंगे 10 गुणे कितना 3, इसका मतलब कितना आएगा 30 आएगा, 30। ये देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर का है 30। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आपको मान लीजिए आपका मार्क दिया हुआ है, केवल आप उसको कैसे प्राप्त कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पूछा गया हमसे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए 5वां प्रश्न है, मोहन के पास कुछ कुर्सी है। मोहन के पास क्या है दोस्तों? कुछ कुर्सी है। मान लीजिए मैं मानता हूं X कुर्सी है, इसमें से 14 कुर्सी टूट गई। जब कुर्सी टूटेगी तो उसको फेंकना होगा कि नहीं फेंकना होगा? टूटा माने माइनस, टूटा मतलब क्या? माइनस। कुछ कुर्सी में से 14 टूटा, फिर उसके पास 6 कुर्सी बची, यानी जो टूटा था वो बच गया कितना? 6। फिर आरंभ में उसके पास कितनी कुर्सी थी? तो यानी x बराबर 6 इधर है, ये बराबर माइनस है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 14 हो गया तो कितना बचा? 20। तो इसका उत्तर कितना आएगा मित्रों? 20 आएगा। एकदम छोटा सा प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। ठीक, आइए ये देखिए ये सिंपलीफिकेशन का प्रश्न है। आप जानते हो एक सूत्र पढ़े हो बोर्ड मास, बोर्ड मास में होता है बी से बैनिकुलम और बार वेक्टर होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, मास से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सबट्रैक्शन होता है। इसका मतलब है वी बोर्ड मास ए है, ए है यही। यानी क्या? इसका मतलब सबसे पहले हम इस बार वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। बार जो रेखा कोष्ठक होता है,
उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसमें 3 ब्रैकेट पड़ते हैं। एक इस तरीके का ब्रैकेट होता है, एक इस तरीके का ब्रैकेट होता है, एक इस तरीके का ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये 3 ब्रैकेट है। सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, किसको? इसको। इसके बाद किसको? इसको। फिर इसको तोड़ते हैं, ये हो गया। फिर आया ऑफ, ओ से होता है ऑफ। ऑफ माने का के, का जहां लिखा होता है का, उसको तोड़ते हैं। ऑफ माने क्या? का। डी से डिवीजन माने भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, ए से एडिशन माने जोड़, और एस से सबट्रैक्शन माने घटाव। ये जैसे मित्रों लिखा है वैसे इसको हल करना होता है। आपने कक्षा 7, 8 या 6 में एक स्लोगन पढ़ा रहा होगा कि का को पहले काटिए, ता पीछे दे भाग, गुणा करो फिर अंत में धन ऋण नंबर लाग। इसका मतलब है कि यदि किसी प्रश्न में का दिया है तो सबसे पहले का को हल करो, का को पहले काटिए, उसके बाद ता पीछे दे भाग, फिर भाग दीजिए, फिर क्या कर रहा है? गुणा करो फिर अंत में, फिर गुणा करिए, फिर उसके बाद धन और ऋण, ऋण का नंबर लगेगा। इसका मतलब है कि हमारे प्रश्न में जब सिंपलीफिकेशन का एक क्वेश्चन आएगा तो सबसे अंत में ऋण का नंबर लगेगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों में सबसे पहले क्या दिख रहा है? हमें कोष्ठक दिख रहा है। कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व किया जाए। कोष्ठक को सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे कि 7/10, 4 एक करना में 4 1 5, यानी 5 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 दूना कितना? 10, यानी आएगा एक या 7/8। यानी कोष्ठक का काम अब हो गया खत्म। यानी बचा क्या? बचा 1/3, बचा मेरे पास क्या? 1/3 प्लस क्या? 7/9, और भागे क्या? भागे बचा 7/8। अब देखो, जब मैं इसको कर दिया तो अब मेरे पास आप है नहीं मेरे प्रश्न में, फिर क्या बोला? डिवीजन, यानी भाग करना है। आप जानते हो कि जब भाग का बात आता है, जब भाग की बात आती है तो भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है और भिन्न क्या होती है? पलट जाती है। तो इसका मतलब है 1/3 प्लस हो जाएगा 7/8 गुणे क्या हो जाएगा? ये 9 है भाई, ये क्या है? ये 9 लिया गया है यहाँ पर। 7/9, यहाँ पर 8 बटे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखो 7 7 से क्या होगा? कट गया। अब क्या बचा? 8 9, यानी 1/3 में हमको 8/9 को जोड़ना है। 8/9 को जोड़ना है। अब देखो, जोड़ने के लिए मुझे क्या करना है? एलसीएम लेना होता है, लेकिन मैं आपको एलसीएम लेने के लिए बता रहा हूं। देखो देखो, यही हमारा प्रश्न कि 1/3 में हम 8/9 को कैसे जोड़ें। तो 9 तिरिक कितना? इसका एलसीएम 27 आता है। तो 3 9 27 होता है। तो 3 से 27 में भाग दोगे तो आएगा 9, क्योंकि 3 9 होता है 27, और जो आएगा उसी का गुणा ऊपर करोगे तो 9 एक में कितना? 9 प्लस 9 तिरिक कितना? 27, 3 आया, उस 3 का गुणा किसमें करोगे? 8 में। 8 तिरिक कितना? 24, और 9 4 कितना? 13, 37, 37 9 4 कितना? 13, 33 बटे क्या हो जाएगा? 27। अब देखो इसको काटोगे 11, और 3 नमक कितना? 27, यानी 11/9 किसमें है? 11/9 किसमें है? तो भाग दे के देखोगे तो आएगा 1 सही 2/9 इसका आंसर आएगा। 1 सही 2/9 इसका आंसर आएगा। मित्रों, एकदम आप सीटेट की क्लास, एकदम सीटेट के पैटर्न पर ही पढ़ रहे हैं। आप देखें, आपको ये भी दिया बोर्ड मास में, मैंने बताया कि जब कोष्ठक आएगा तो सबसे पहले कोष्ठक करोगे तो कोष्ठक 9 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। -4 गुणे कितना? 5 कर दोगे। अब देखो क्या बचा? भाग एक गुणा वाला, तो 16 9 7 क्या था? 9 7 16 था क्या?
अच्छा ठीक, यहाँ दोस्तों ये भाग का निशान है, ये भाग का निशान है। 9 7 16 किया और ये भाग है। देखिए आप जानते हो आप कि सबसे पहले भाग होता है, तो 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इधर से भाग देना है, इधर से नहीं दोगे, नहीं तो 4/16 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हुआ 5, तो 4 5 कितना हुआ 20 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा मित्रों, 20 आएगा। ठीक है, ये 20 प्रश्न है इसका। देखिए आइए आगे चलते हैं। ये देखिए यह है एक हमारा प्रश्न कि जब कभी भी हमारे ऑप्शन में वृत्त कोई आएगा, ऐसा कैसा वृत्त आएगा, ये देखिए वृत्त है, यहाँ पर इसका क्या है, केंद्र है, केंद्र है। अब इस केंद्र के इधर का जो भाग होता है ये त्रिज्या होती है, क्या होती है, रेडियस होता है, इसको त्रिज्या कहते हैं, आर से प्रकट करते हैं रेडियस। इधर भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी आर है, तो आर आर मिल करके कितना आर हो गया, 2r हो गया। तो 2r क्या है, ये है व्यास। यानी इसका कॉन्सेप्ट निकल करके आया मित्रों कि त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। यानी त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो व्यास बराबर ये त्रिज्या गुणे 2 बराबर क्या होता है, व्यास होता है। यानी त्रिज्या का दुगुना होता है कौन, व्यास। त्रिज्या का दुगुना है व्यास, देख रहे हैं आप। अब इसमें कुछ बातें हमको देख लेनी है। बातें नंबर 1, पहली बात है कि सबसे पहले परिधि यदि पूछता है कि परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि, परिधि पूछेगा तो हमको 2πr याद करना है। 2πr, r जो है रेडियस है, r जो है क्या है, ये जो r है मित्रों ये त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रेडियस। ठीक, और यदि इसका क्षेत्रफल पूछता है, दूसरे का वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है तो आपको बताना है πr²। अब आप एक बात और याद रखें, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, याद ही रखना इसको। यदि याद नहीं रखोगे तो जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो इधर उधर जुगाड़ जंतर लगाओगे कि किसी तरीके से मेरा काम बन जाए, लेकिन काम नहीं बनेगा। आइए देखें ऊपर, अब हमसे पूछा कि परिधि बताइए, तो वृत्त की परिधि बताना है, वृत्त की परिधि बताना है। तो परिधि बराबर आप जानते हैं कि 2πr होता है, क्या होता है, 2πr, यही सूत्र होता है। इसको लिख सकते हैं π×2r, π×2r लिख सकते हैं। और यही 2r क्या है, ये जो 2r है यह है व्यास, क्या है, व्यास। और व्यास हमारे प्रश्न में दिया हुआ 3.5, ठीक है। यानी पाई का मान होता है 22/7 × 3.5, 5 7 बचे 35.5, 5 दूना 10, क्या आएगा, गड़बड़ हो गया भाई, ये देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं। देखो आया, दशमलव आया है यहाँ पर 22.5, इसको लिख सकते हो आप 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 1 11, 11.0 सेंटीमीटर। यानी 11 सेंटीमीटर किस में है, यही है 11 सेंटीमीटर। जब कभी भी प्रश्न आएगा वृत्त से संबंधित मित्रों तो आपको इन सब चीजों को याद रखना पड़ेगा। जब याद रखे रहोगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने कहा कि जब 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछेगा, 2 अंकों की बड़ी पूछेगा
तो 9 9 लिखेंगे, जितना बड़ा पूछेगा उतना 9 लिखेंगे। लाइए मैं इस प्रश्न को ही हल कर देता हूं जल्दी कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या है 9 9 9, 4 बार 9 लिख देना है। और इसी 4 अंक की छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या? यही है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसका योग पूछा है मित्रों, योग पूछा है तो 9 9 आ जाएगा नीचे और 9 एक कितना 10। अब यह जिसमें है वही हमारा क्या है? आंसर है। यही है हमारा आंसर, ठीक है, यही, ठीक। आइए अब देखिए हम आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आप जानते हो कि ऋण और ऋण का जो गुणा होता है मित्रों वह होता है प्लस, धन होता है। और धन और ऋण का गुणा जो होता है वह क्या होता है? ऋण होता है। और धन का गुणा क्या होता है मित्रों? यह होता है धन। यानी प्लस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस के साथ तो माइनस आएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा क्या? माइनस। इसका मतलब है कि जो भी मेरा उत्तर आएगा वह माइनस में ही आएगा। तो प्लस वाले तो अपने आप खत्म हो गए, यानी ये लोग नहीं होंगे। अब क्या है? अब यही दोनों में से होंगे। अब यहाँ अगर तुक्का मारोगे तो भी काम बन जाएगा, कोई कोई लग जाएगा, भगवान भरोसे। लेकिन गुणा करो, देखो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 छक्का कितना? 180, 180 चौका कितना? 18 चौका 52, 18 चौक 72, 720। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपके साथ होऊंगा और आपके सारे समस्या का निदान करूंगा। धन्यवाद।